हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम यानी कि एक पब्लिक सेक्टर है। पॉइंट यहां पर यह आता है, रिसेंटली अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और अगर आप मुझसे इसकी सच्चाई पूछोगे, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मुझसे इस वीडियो की सच्चाई पूछेंगे और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरी चीजों को बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो पिछले 4 से 5 सालों से हमेशा जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, जो भर्तियां कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहा है। देश के अंदर एक बात का ध्यान रखना, जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई संस्थान, जब भी कभी कोई पब्लिक सेक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट करता है, तो बहुत सारे एस्पायरेंट, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करके करेंगे क्या, राइट? और ऐसी तरीके से बहुत बार फिर ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट को बंद करना पड़ जाता है। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट करने वाला एकमात्र पब्लिक सेक्टर है। इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट किया इसने पिछले 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट पे। आप पिछले साल का कोई भी रिक्रूटमेंट उठा के देखें, ग्रेजुएट इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये हर महीने से 2 महीने में हर एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट करता है। और नॉर्मल वैकेंसी पे नहीं, 50, 100, 150, 200 वैकेंसीज पर कंटिन्यूअसली ये अपना रिक्रूटमेंट करता रहता है। 200 वैकेंसीज पर कंटिन्यूअसली ये अपना रिक्रूटमेंट क्या होता है, करता रहता है। कंटिन्यूअसली अपना रिक्रूटमेंट करता रहता है। अब आती है इसके बाद की बात, जब ये इतना रिक्रूटमेंट करता है तो कहीं ना कहीं इसका रिक्रूटमेंट क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा। बट जब भी इसका रिक्रूटमेंट आता है, हमेशा ये देखा गया है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगा जाता है और जो एज लिमिट होती है वो 25 साल या 26 साल होती है। लेकिन इस बार आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा दी गई। दूसरी बात, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया। और एक तीसरी बात, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी कि हमारे देश का हर एक फ्रेशर स्टूडेंट आज इस फॉर्म को भर सकता है। जब आप इस फॉर्म को भरने जाओगे तो आपके मन में एज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ आपके मन में डाउट होगा तो ये सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 5 साल में कि इससे काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हमेशा इसको ऑपरेट करते जा रहे हैं, हमेशा इसमें सिलेक्ट होते जा रहे हैं, और कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट निकालने में अभी तक कोई कठिनाई नहीं हुई। तो क्या शायद इसके कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा है? तो बिल्कुल हां। चलिए आज उस फायदे को देखने के पहले एक छोटी सी बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। आप देखो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप पर्टिकुलर अपना जोन फिलअप कर सकते हो, आप अपने जोन में जॉब ले सकते हो। आपको लगता है कि मुझे यार बिहार जोन में जॉब मिल जाए, तो आप ईस्ट जोन के थ्रू आप इसके अंदर अपनी जॉब ले सकते हो। दूसरी बात, एक्सपीरियंस यहां पे 0 मांगा गया है। और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे, जनरल की 210, ओबीसी 139, ईडब्ल्यूएस 52, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सर अगर हमने एमटेक कर लिया है तो आपके लिए एज लिमिट 30 इयर्स कर दी गई है, और अगर आपने बीटेक किया तो 28 इयर्स है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 28 नहीं बल्कि आप 31 तक भर सकते हो, और एक एमटेक वाला 34 तक भर सकता है। आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आप 50, 33 और यहां पर आप सीधे 35 तक फिल कर सकते हो। पहली बार देश में ऐसा देखने गया कि एमटेक के लिए भी एक रिक्रूटमेंट है। अब बात आती है सर इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यहां तक की तो बात समझ में आती है, लेकिन इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, एक्सपीरियंस एज ऑन। तो ये आप लाइन को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है वो एक डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। लेकिन बात यहां पे आती है, ये फॉर्म भरने के बाद 2 साल का ये रिक्रूटमेंट है, मतलब 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो 3 साल तक बढ़ा सकते, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या ये फॉर्म मुझे भरना चाहिए? अगर मैं आज आपकी जगह होता तो मैं बोलता यस, भरना चाहिए। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन समझेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में पिछले 5 साल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज ने वर्क किया। ये सारे वर्क करके गए कहां? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर का एकमात्र ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वर्क करता है। इसके अलावा देश का कोई और पब्लिक सेक्टर नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वर्क करता है। जब 2 साल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी में कोई एक स्टूडेंट वर्क कर लेता है, भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, सैलरी तो आपको जेई के बराबर ही मिलती है, लेकिन जब आप एक काम कर लेते हो 2 साल, तो 2 साल बाद आपके पास प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने का एक सुनहरा अवसर आपके सामने अवेलेबल रहता है।
आज आप एसएससी जेई के लिए तैयारी करते हो, आप तैयारी करते रहिए। आप आरआरबी जेई के लिए तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते रहिए। आप इंडिया के हर जेई एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा तैयारी करते रहिए, उसको अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी मानिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 1 महीने बाद आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, तो क्या इनमें से किसी का भी रिजल्ट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल उसी को ज्वाइन करिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं 1-2 महीने बाद आपको कोई ज्वाइन करनी है जॉब, वो भी 30-40 हजार रुपए आपको सैलरी अगर मिल जाए, तो क्या आपके पास ऐसा मौका है? आप बोलते हो नहीं सर, तो मैं आपसे बोलूंगा इसको ज्वाइन करिए, इसमें सिलेक्शन लीजिए, इसको ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के साथ साथ आपको पढ़ने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आराम से आप अपनी तैयारी करते रहोगे 2 साल तक, और फाइनेंशियल बेसिस पे यानी कि मॉनेटरी बेसिस पे आपको हर महीने 30,000 रुपए मिलता रहेगा, जो कि कहीं से कहीं तक कम नहीं है। अगले साल 35,000 मिलता रहेगा, जो कि कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आप आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हो इसके साथ, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और जब 2 साल बाद यहां से जब निकलोगे, या तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, तो आप इसको बीच में से लीव कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होते तो 2 साल बाद इसका क्या आपके पास बेनिफिट रहेगा? जैसे बहुत सारे बच्चे देश में अप्रेंटाइज करते हैं, अप्रेंटाइजशिप का कोई बेनिफिट नहीं होता। 1 साल अप्रेंटाइजशिप वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द मनी होती है। लेकिन गाइस, ये वेस्ट ऑफ द टाइम और वेस्ट ऑफ द मनी नहीं है। आप एक ट्रेनी इंजीनियर हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जिसने आपने 2 साल अपनी सर्विसेज दिए। 2 साल बाद देश की कोई भी प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत सारे नाम है मैं आपके सामने लूंगा, जैसे कि इंटेल, सैमसंग R&D, जैसे मैं बात करूंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे एनालॉग डिवाइसेस, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप बेंगलोर में अगर देखोगे, आप पुणे में अगर देखोगे, आप दिल्ली साइड में आप देखोगे, इवन मैं तो बोलूंगा आप छोटे शहर में भी देखोगे, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कंटिन्यूअसली अपने रिक्रूटमेंट निकालती रहती हैं। उसके बाद जब आप यहां पे काम करते हो तो आपका एक नेटवर्क बनता है, आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ते हैं। जैसे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, या यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, यहाँ के प्रोबेशनरी इंजीनियर्स हो गए, आप उनसे जुड़ते हो, आप उनके अंडर में रहते हो। उनके जब अंडर में रहते हो तो आप उनके साथ जुड़ते हो। 2 साल तक जब आप उनके साथ रहते हो तो उनके साथ आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। नो डाउट काम आप इसीलिए करते हो ताकि आपको पैसे मिले, लेकिन एक अच्छा नेटवर्क आपका बनता है। और जब एक अच्छा नेटवर्क बनता है तो शायद ये कहीं ना कहीं आपको 2 साल बाद एक बहुत बेहतर सुविधा प्रोवाइड करता है। देश में बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं आज की डेट में, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, जैसे मैं बात करूं इरकॉन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये बोलती हैं कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू लेने को तैयार हैं अगर किसी के पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अगर आप ऐसी जगहों के एक्सपीरियंस लेते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिट वर्क रहता है। अब ये तो वो एक्सपीरियंस हो गया जो बेसिकली दूसरी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, जो आपको सीधे परमानेंट जॉब देती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ही 2 साल काम करके क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर ही कुछ हो सकता है? यस। ये आज जो पोस्ट निकली है ये ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है। इसी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 2, स्टाफ इंजीनियर 1, स्टाफ इंजीनियर 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 1, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 2, ऐसी 8 पोस्ट पे हर साल रिक्रूट करता है। और सिर्फ यही बोल के रिक्रूट करता है कि आपके पास डेडिकेटेड 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप ही बताओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया हुआ 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस से आप सीधे इनकी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो गाइस यही बोलूंगा, ये कोई जॉब ऐसी मत समझिएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। इस जॉब का पूरा सच मैंने आपको बताया। और ये भी मत सोचिएगा कि इस जॉब को क्या मैं सारी चीजें छोड़ के इसको पकड़ लूं, ये भी नहीं बोलूंगा। अगर आज आपके पास कोई जॉब है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, किसी एग्जाम में लगे हो या रिजल्ट आ चुका है, तो मैं आपको बोलूंगा उसी को ज्वाइन करो। लेकिन अगर आज आपको लगता है कि मैं SSC JEE RRB JEE जैसे सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूं और पिछले 2-3 साल से लगातार कर रहा हूं और मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो सर बहुत बेहतर होगा, तो मैं आपको बोलूंगा इसको ज्वाइन करिए। 2 साल बाद बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको कितनी बेहतर चीज बताई थी। चलिए इसी तरीके से मिलते रहिए। इसके लिए डेडिकेटेड क्लासेस तो मैं लूंगा ही लूंगा। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो लिख के बताइएगा। मैं इलेक्ट्रिकल डील करता हूं, राहुल सर मैकेनिकल डील करते हैं। हम आप लोगों के लिए रेगुलर चीजों को लेके आएंगे, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।